हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार और आज हमारी स्पोकन इंग्लिश की फोर्थ क्लास है। अगर आपने हमारे प्रीवियस क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें जरूर देख लें, क्योंकि आज की हमारी क्लास प्रीवियस क्लास से टोटली लिंक्ड है। अगर आप उन्हें नहीं देखते हैं तो शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम अपनी प्रीवियस क्लास को एक बार रिवाइज जरूर कर लेते हैं। गाइस, हमने अभी तक सीखा कि जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं जो हमारी लाइफ में डेली होते हैं या फिर हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं, या यूं कहें कि वो हमारा रूटीन बन चुके हैं। सपोज कीजिएगा, जैसे मैंने बोला मैं कपड़े धोता हूँ। अब कपड़े धोने का काम होता है वॉश क्लॉथ्स। क्या बोलेंगे? वॉश क्लॉथ्स। तो ये कपड़ा धोना कल भी था, आज भी है और कल भी होगा। मीन्स ये हो गया हैबिचुअल, या ये मेरी लाइफ का रूटीन हो चुका है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पर हम कपड़े नहीं धो रहे हैं। हमने कल भी धोया था, आज भी धोते हैं, कल भी धोएंगे। तो मैं बोल दूंगा आई वॉश क्लॉथ्स। ध्यान रखिएगा, आप जिसके बारे में बोल रहे हैं उसे लगाइए। जैसे मुझे अपने बारे में बोलना था तो मैंने बोला आई। अब मैंने क्या किया? मैंने कपड़े धोए, तो वॉश क्लॉथ्स। सिंपल सा हमारा क्या बन गया? वॉश क्लॉथ्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा जरूरी नहीं है कि हम अपने बारे में ही बात करें। सपोज मुझे आपके लिए बोलना है तो मैं सिर्फ क्या करूंगा? मैं आई को यू कर दूंगा, तो मेरा सेंटेंस हो जाएगा यू वॉश क्लॉथ्स। यही सेंटेंस मुझे हमारे लिए बोलना है तो मैं क्या करूंगा? यू को हटा के कर देंगे वी वॉश क्लॉथ्स। पर ध्यान रखिएगा, जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करें, मीन्स ही या शी की बात करें, तब हमें सब्जेक्ट को चेंज करना ही है। उसके साथ साथ आपको वर्ब भी चेंज करनी होगी। मीन्स जब मैं बोलूंगा कि वो कपड़े धोती है तो बन जाएगा शी वॉश क्लॉथ्स। तो यहां पर देखिए, आपने सिर्फ क्या किया? सब्जेक्ट को चेंज किया। बट आपको ध्यान रखना है, जब भी हम शी ही या किसी नाम की बात करें, इनडायरेक्टली बोले कि थर्ड पर्सन की बात करें, तो आपको क्या करना है? वर्ब में एस या एस लगाना है। वर्ब में एस या एस लगाना है। अब आपको ये बताया जा चुका है प्रीवियस क्लास में कि कहाँ एस लगाना है, कहाँ ईएस लगाना है। तो अभी हमें लगाना होगा ईएस। अगर आपने ये पता नहीं है आपको कि कहाँ ईएस लगाना है तो प्रीवियस क्लास को देखें, आपको पता चलेगा कि कहाँ हमें एस लगाना है और कहाँ हमें ईएस लगाना है। तो हमारा सेंटेंस बन गया शी वॉशेस क्लॉथ्स। ठीक है, क्या बना? शी वॉशेस क्लॉथ्स। अगर मैं ही के लिए बात करूं तो हमारा हो जाएगा ही वॉशेस क्लॉथ्स। तो ध्यान रखिए, अगर आप थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं तो आपको वर्ब में एस या एस लगाना होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। बट जरूरी नहीं कि हम हर काम के लिए हाँ ही बोले, आप ना भी कर सकते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैं कपड़े नहीं धोता। अगर मैं धोता हूं तो बोलूंगा आई वॉश क्लॉथ्स। अगर मैं नहीं धोता तो सिर्फ मुझे नोट लगाना है। क्या लगाना है? नोट लगाना है। और हमने सीखा है कि जब भी हम नोट लगाते हैं तो नोट को कभी अकेला नहीं लगाते। आपको पता है, नोट लगाने के लिए हमें डू या डस को साथ में लेना होता है। और आपको यह भी पता है कि डू कहाँ आएगा या डस कहाँ आएगा। मतलब कहाँ हमें डू नोट लगाना है, कहाँ हमें डज नोट लगाना है। माइंड कीजिएगा, अगर मुझे बोलना है कि हम कपड़े नहीं धोते तो मुझे सिर्फ क्या करना होगा? मुझे सिर्फ नोट लगाना होगा। और नोट हमेशा लगता है वर्ब के पहले। तो देखिएगा, वी नॉट वॉश क्लॉथ्स। सेंटेंस बना वी नॉट वॉश क्लॉथ्स, क्योंकि हमें मना करना था तो हमने लगाया नॉट। बट मैंने बोला कि नोट कभी अकेला नहीं आता, तो आपको डू नोट या डज नोट लगाना होगा। तो यहां हमारा बन जाएगा डू नॉट। क्या बन जाएगा? डू नॉट। अब ये डू नॉट कैसे आया ये हमें पता है। अब ऐसे ही हमें सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना है, शी वॉशेस क्लॉथ्स। अब जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हमें सिर्फ नोट लगाना है, बट डू नॉट या डज नॉट। लेट्स सी। देखिएगा, हमने यहां बोला शी, सिर्फ इसी सेंटेंस का नेगेटिव हमें बनाना है। तो आपको क्या लगा देना है? नॉट वॉशेस क्लॉथ्स। बट मैंने अभी बोला कैसे? डू नॉट एंड डज नॉट, तो यहां आएगा डज नॉट। और रिपीट के, अगर आपको ये पता नहीं है कि कहाँ डू नॉट लगाना है, कहाँ डज नॉट लगाना है, तो प्लीज प्रीवियस क्लास को जरूर देख लें। अब जब हमने यहाँ डज लगाया तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ईएस हमें ऑलरेडी
मिल चुका है, तो यहाँ का यस हम हटा देंगे। ओके, अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी तो आपके लिए शायद बहुत छोटी बात होगी। गॉट इट? तो ये हमने अभी तक सीखा था, अब हम आगे चलते हैं। ओके गाइस, देखिएगा अभी तक हमने सीखा था कि या तो हाँ करना है या ना करना है। अब हम सीखेंगे कि जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि आपको जरूर नहीं कि हर बार हाँ ही करना हो ना ही करना हो, कभी आपको पूछना भी होता है। जैसे आप पूछ सकते हैं क्या आप कपड़े धोते हैं? अभी हमने बोला यस मैं धोता हूँ, नहीं तो आई डोंट। बट आपको सामने वाले से पूछना हो क्या आप ऐसा करते हैं, क्या आप हंसते हो, क्या आप खाना बनाते हो, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, क्या आप पढ़ते हो, तो ये आप क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, जब क्वेश्चन आप करते हो तो ध्यान रखिए आपका क्वेश्चन डू या डस से ही स्टार्ट होना चाहिए, अगर वो सेंटेंस आपकी डेली रूटीन में है तो। आई रिपीट, वो क्वेश्चन अगर डेली रूटीन में है तो ही आपको डू डस से स्टार्ट करना है, जो हम सीख रहे हैं। सपोज कीजिएगा अभी हमारा सेंटेंस था आई वॉश क्लॉथ्स, मैं कपड़े धोता हूँ। अगर मुझे आपसे पूछना हो कि आप कपड़े धोते हो, तो आप मुझे क्या पूछोगे? देखो, कपड़े धोना क्या होता है? वॉश क्लॉथ्स, वॉश क्लॉथ्स। अब आपको पूछना है, ठीक है, आपको पूछना है तो आपको डू या डस से स्टार्ट करना होगा। बट ये डिपेंड करेगा कि आप किसके लिए पूछ रहे हैं। थर्ड पर्सन होगा तो डज नॉट, सॉरी डज, और अगर फर्स्ट या सेकंड पर्सन होगा तो डू। क्योंकि मैंने आपके लिए बोला क्या आप कपड़े धोते हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ यू की। किसकी कर रहा हूँ? यू की। तो यू के लिए मैं लगाऊंगा डू। क्या लगाऊंगा? डू। और ये मेरा हो गया क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बना डू यू वॉश क्लॉथ्स। क्या बना? डू यू वॉश क्लॉथ्स। क्या आप कपड़े धोते हैं? अगर आप धोते हैं, आपका आंसर यस है, तो आप बोलेंगे यस आई वॉश क्लॉथ्स। क्या बोलेंगे? यस आई वॉश क्लॉथ। अगर आपका आंसर ना है तो आप बोलेंगे नो आई डोंट वॉश क्लॉथ्स। क्या बोलेंगे? नो आई डोंट वॉश क्लॉथ्स। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। अगर मुझे आपसे पूछना है क्या आप इंग्लिश बोलते हो, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, तो आप मेरे लिए क्या है? यू। और हम जानते हैं जब हम यू मीन्स सेकंड पर्सन से क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा डू यू का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? डू यू। तो मैंने लिखा डू यू। अब आपका वर्ब क्या है? आप क्या पूछना चाहते हो? मैंने बोला क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश बोलना हो गया स्पीक इंग्लिश। क्या हुआ? स्पीक इंग्लिश। तो लिख देता हूं स्पीक इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस बना डू यू स्पीक इंग्लिश। अगर आपका आंसर यस में है तो आप बोलेंगे यस आई स्पीक इंग्लिश। यस आई स्पीक इंग्लिश। तो लिखिएगा आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश। अगर आपका आंसर यस में है तो। अगर आपका आंसर नो में है, नेगेटिव है, तो आप बोलेंगे नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोलता। तो आपको क्या करना है? सिर्फ डू नॉट लगाना है। नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अब आप ध्यान दीजिएगा कि हमने क्वेश्चन पुटअप करना भी सीख लिया, हमने आंसर यस में देना भी सीख लिया, हमने आंसर नो में देना भी सीख लिया। बट जब हमें थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन करना होगा तो हमें डू का डस करना होगा। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन पुट आउट किससे कर रहे हैं, सेकंड पर्सन से या थर्ड पर्सन से। लेट्स सी, देखते हैं। देखिएगा, जैसे आपने बोला कि आप इंग्लिश बोलते हैं, तो आपने पूछा डू यू स्पीक इंग्लिश। बट अब आपको पूछना है क्या वह इंग्लिश बोलता है, क्या आपका फ्रेंड इंग्लिश बोलता है। अब हम बात कर रहे हैं आपके फ्रेंड की, तो वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए ही है। क्या है? ही। तो अब मैं बोलता हूं क्या वो इंग्लिश बोलता है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? ही की। किसकी बात कर रहे हैं? ही की। तो होगा डज ही स्पीक इंग्लिश। क्या होगा? डज ही स्पीक इंग्लिश। और जैसा कि हम जानते हैं अगर हमें आंसर यस में देना है तो लिखना होगा यस ही स्पीक्स इंग्लिश। अगर हमारा आंसर नो में है तो हमें लिखना होगा नो आई डोंट, सॉरी
नो ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, he does not speak English. What it? Guys, अगर आपने चीज समझी तो आप समझ लीजिए आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट हो चुका है। देखिए मैंने कहीं पर भी आपको ये नहीं लिखवाया कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऐसा कुछ होगा, मैंने ऐसा कहीं नहीं लिखाया है। बट फिर भी हमने बहुत ही पीसफुली प्रेजेंट सिंपल टेंस को क्लियर कर लिया है। और आई टेल यू कि अगर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझ चुके हो तो बाकी का टेंस बहुत इजी है। द मोस्ट टेंस इज प्रेजेंट सिंपल। सबसे जरूरी जो है वो है प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कहाँ एस लगाना है कहाँ नहीं लगाना। बट आई होप कि आप ये चीज समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम इसके ऊपर और क्लासेस बना सकें। ओके, तो लेट्स गो अहेड। देखिए जब भी हमें कोई काम स्टार्ट करना है और हम चाहते हैं कि वो काम आपके फ्रेंड या आपके साथ जो भी व्यक्ति है वो भी साथ में स्टार्ट करे। जैसे मान लीजिए मुझे खाना खाना है और मुझे साथ वाले को भी बोलना है कि चलो खाना खाते हैं। मीन्स मैं रेडी हूँ बट आई वांट कि आप भी मेरे साथ ये काम करो। हम किसी को बोलते हैं चलो खेलते हैं, मीन्स यू आर रेडी और यू वांट कि वो भी आपके साथ खेले, तो हम बोलते हैं लेट्स। क्या बोलेंगे? लेट्स। अब लेट्स के बाद लेट्स का फुल फॉर्म होता है लेट अस, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं लेट्स। क्या बोल देते हैं? लेट्स। जैसे मैंने बोला है चलो पढ़ते हैं, लेट्स स्टडी। आपको जो भी करना है लेट्स के साथ लगा दीजिए। जैसे मुझे बोलना है लेट्स टीच, चलो पढ़ाते हैं, तो क्या बोलेंगे? लेट्स टीच। क्या बोलेंगे? लेट्स टीच। मैंने बोला चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। क्या बोलेंगे? लेट्स प्ले। चलो लिखते हैं, लेट्स राइट। घूमने चलते हैं, लेट्स हैंग आउट। लेट्स गो, लेट्स कम। जो भी आपको बोलना है लेट्स लगाइए और उस वर्ब को बोल दीजिए। What you want to say? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको बोलना है चलो पिकनिक पर चलते हैं। आपको बोलना है चलो पिकनिक पर चलते हैं, तो आपका मेन है कि आप रेडी हो और सामने वाले को बोल रहे हो कि आप भी मेरे साथ चलो, तो आप हो गए लेट्स। आपने बोला लेट्स। अब पिकनिक पर जाना होता है गो ऑन पिकनिक। क्या होगा? गो ऑन पिकनिक। ध्यान रखें पिकनिक पर जाना गो ऑन होता है ना कि गो टू होता है, माइंड इट। क्या होगा? लेट्स गो ऑन पिकनिक। मैंने बोला डांस करते हैं। क्या करते हैं? डांस करते हैं, तो होगा लेट्स डांस। क्या होगा? लेट्स डांस। चलो सिंग करते हैं, गाना वाना गाते हैं आज कुछ, ठीक है हो जाए। लेट्स सिंग। क्या होगा? लेट्स सिंग। क्या होगा? लेट्स सिंग। ऐसे जो भी आपको करना है लेट्स बोलिए और सबको लगा दीजिए। बट जब आपको मना करना हो कि ऐसा नहीं करते हैं, डांस नहीं करते हैं, तो ध्यान दीजिए अभी तक हमने सीखा ऐसा करते हैं तो लेट्स डू, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सिर्फ नोट लगाना है। और नोट कहाँ? लेट्स के बाद में। जैसे मैंने बोला डांस नहीं करते हैं, लेट्स नॉट डांस। लेट्स नॉट डांस। नहीं खेलते हैं, लेट्स नॉट प्ले। क्या बोलेंगे? लेट्स नॉट प्ले। नहीं भागते हैं, लेट्स नॉट रन। नहीं पढ़ते हैं, लेट्स नॉट स्टडी। तो जो भी करना है तो लेट्स डू, नहीं करना है तो लेट्स नॉट डू। ठीक है, करना है तो आप वर्ब लगाइए, नहीं करना है तो प्लस नोट के साथ वर्ब लगाइए। गॉट इट गाइस? हमारी लाइफ में बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसमें हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। यूं बोले कि ऐसे काम जिनमें कुछ लोग इंटरेस्ट लेते हैं बट कुछ नहीं लेते हैं। जैसे मान लीजिए चेस। चेस खेलना बहुत सौ को पसंद है, बहुत सौ को नहीं है। अगर मेरी बात करूं तो चेस खेलना मुझे पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है नहीं आता, बट पसंद नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। तो जब भी ऐसा काम हो जो कोई आपको करने के लिए बोले जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो बट करना पड़े, तो आप बोल सकते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। क्या बोलेंगे? इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मीन्स ये मेरे इंटरेस्ट की बात नहीं है। कोई आपको बोलता है चलो क्रिकेट खेलते हैं, आपको आता तो है बट आपको खेलना पसंद नहीं है, इंटरेस्ट आपका नहीं है, तो आप बोलिएगा इट्स नॉट माई कप ऑफ टी।
क्या बोलेंगे? इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। और अगर आपके बस की बात है या यूं बोले आपके इंटरेस्ट की बात है तो आप बोल सकते हैं इट्स माई कप ऑफ टी। क्या बोलेंगे? इट्स माई कप ऑफ टी। फेसबुक चलाना, इट्स माई कप ऑफ टी। पढ़ाना, इट्स माई कप ऑफ टी। पढ़ना, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके लिए क्या चीजें इंटरेस्टिंग है, क्या नहीं है। अगर कोई वर्क आपके लिए इंटरेस्टिंग है तो आप बोलिए इट्स माई कप ऑफ टी। अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं है आपके लिए तो बोलना है इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। क्या बोलेंगे? इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। गाइस, जब भी आपको किसी का गुस्सा करना हो या आपको दिखाना है कि आप उनसे गुस्सा हैं तो आप अपने सेंटेंस में एक वर्ड ऐड कीजिए जो कि है हेल। हेल का मतलब नरक होता है, बट यहाँ पे इसका मतलब गुस्से से है। आप उनको ये दिखाना चाहते हो कि आप उनके ऊपर कितना गुस्सा हो। जैसे आपने बोला कि आपको 5 बजे मुझे मिलना है बट 5:30 तक सामने वाला नहीं आता है, तो आप उनको फोन पर क्या बोलते हो? आप कहाँ हो? क्या बोलेंगे? आप कहाँ हो। बट आप उसकी आपका एक्सप्रेशन जरूर अलग हुआ है ना, तो उस एक्सप्रेशंस को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं हेल। तो जब आप बोलेंगे वेयर आर यू, आप कहाँ हो, तो बोलेंगे वेयर आर यू। बट इसी को गुस्से में बोलेंगे तो कहेंगे वेयर द हेल आर यू। क्या बोलेंगे? वेयर द हेल आर यू। क्या बोलेंगे? वेयर द हेल आर यू। वेयर द हेल आर यू। इट्स 5 o'clock। इट्स 5 o'clock। वेयर द हेल आर यू। अगर आपको बोलना है कि तू कौन है भाई, तू कौन है, गुस्से से बोलना है। अगर सिंपल सा बोलेंगे तो बोलना है हु आर यू। क्या बोलेंगे? हु आर यू। और तू है कौन? हु द हेल आर यू। क्या बोलना है? हु द हेल आर यू। क्या बोलना है? हु द हेल आर यू। अरे तो ये कर क्या रहा है? अगर गुस्से से बोलना है तो ये तू कर क्या रहा है। अगर सिंपल बोलेंगे तो बोलना है व्हाट आर यू डूइंग। क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू डूइंग। और इसी चीज को गुस्से से बोलना है तो व्हाट द हेल आर यू डूइंग। व्हाट द हेल आर यू डूइंग। क्या बोलेंगे? व्हाट द हेल आर यू डूइंग। क्या बोलना है? व्हाट द हेल आर यू डूइंग। गॉट इट? सो आई होप गाइस आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको किसी भी तरह से लगता है कि वीडियो को और एनहेंस कर सकते हैं तो प्लीज कीप सजेस्टिंग अस। तो गाइज आज हमने सीखा क्वेश्चन पूछना, आंसर यस में देना, आंसर नो में देना, लेट्स का यूज करना, लेट्स नॉट का यूज करना, इट इज माई कप ऑफ टी, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, एंड एट द लास्ट हेल, गुस्सा दिखाना। गाइज अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई भी कमी लगती है या आप चाहते हैं कि हमारी टीचिंग टेक्निक जो है वो बेटर हो, एनहांस हो, तो कीप सजेस्टिंग अस। आप हमें बताइए कि हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम आपके एक्सपेक्टेशंस पर फुलफिल कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।